तो कल हमने बेसिक्स अभी इंट्रोडक्शन से चला था। इंट्रोडक्शन में क्या था कि स्विच के बारे में बताया था, उससे पहले हब के बारे में बताया था। तो हब नाउडेज वी डोंट यूज, रीजन उसका बताया था क्यों यूज नहीं करते, और स्विच का कॉमन सा सिर्फ एक इंट्रो दिया था। अभी जो कुछ इंट्रोडक्शन डिवाइसेस में देखना है, जैसे राउटर्स, कल मैंने बताया कि मॉडर्न होता क्या है। तो ये जो डिवाइस है इसको क्या कहते हैं, ये एक्चुअली राउटर नहीं है, राउटर्स है ही नहीं, नहीं ये मॉडर्न है। मॉडर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का काम करता है। आप कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं वैसे तो, बट फिर भी हम इसको एज ए L3 डिवाइस यूज नहीं कर सकते, L1 डिवाइस करते हैं। अब लोग इसमें कॉन्फ़िगरेशन तो करके जाते हैं वो लोग, तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं इसके अंदर वो लोग, सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के कई तरीके होते हैं, या तो सिंपली आप आईपी एड्रेस डाल दो, बाकी सारी चीजें आपका आईएसपी जो प्रोवाइड करता है वो एक्सेस करके इंटरनेट प्रोवाइड कर देंगे। ये सिस्को के राउटर से। तो जब हम राउटिंग स्विचिंग स्टार्ट करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा, जब हम राउटिंग स्विचिंग स्टार्ट करेंगे तो ब्रीफ नहीं मिलेगा, कितने टाइप्स के राउटर्स होते हैं, कितने पोर्ट्स होते हैं, कितने उसके अंदर एक्सेस पोर्ट होते हैं, क्या आईओएस होता है, कौन कौन सा वर्जन होते हैं उसके, सारे डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ इंट्रो है, तो इंट्रोडक्शन में राउटर का फंक्शंस बताऊंगा, थोड़ा सा यूज बताऊंगा। तो इस तरह के राउटर्स होते हैं, मल्टीपल राउटर्स होते हैं, अलग अलग होता है। जैसे फ्रंट पोर्शन ये आपका इस टाइप का भी होता है, कहीं कहीं आप देखोगे, इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, इस तरह का भी होता है। रैक के अंदर भी लगा हुआ कई सारे, आप किसी भी रैक को ओपन करो उसके अंदर राउटर स्विचेस दोनों ही होंगे, तो इस टाइप का भी होता है। कोई पहले और भी आते थे, ओल्ड एडिशन में जाओगे तो थोड़ा इस टाइप का आता है, ठीक है ना। तो राउटर्स के कई टाइप्स होते हैं, कई फंक्शंस होते हैं, लेकिन स्टेडियो सबका एक ही है, वर्किंग प्रिंसिपल जो सबका एक ही है, काम क्यों करते हैं राउटर्स का, काम क्यों करते हैं, तो ठीक है ना। और भी कई अलग अलग टाइप के राउटर मिलेंगे आपको, तो ऐसा नहीं कोई अलग है, फंक्शंस सबका एक ही होता है। तो राउटर का क्या काम होता है, मान लो तो यहाँ तक आने के लिए नोएडा सेक्टर 16 लिख लेता हूँ, पास में ही है, मुश्किल से 7-8 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। तो कैसे जाओगे आप, कितने रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं ना आने के। तो ये जो रास्ता है, चलो मैं बहुत सारे रास्ते में बना देता हूँ, ठीक है ना, 3 रास्ते मैंने बना दिया। तो पॉइंट नंबर 1, रास्ता बनाया किसने, तो सीएम बनाएगा, हाँ सरकार ने बनाया, किसी के थ्रू सरकार ने एमएलए को दिया, एमएलए ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने रोड बना दिया, ठीक है ना। इस तरह से बन तो गया रास्ता हमारा, क्लियर। सेम यहाँ पर भी सरकार ने बना दिया, अच्छी बात है। यहाँ पर भी राउटर जो है सिर्फ रास्ता बनाता है, इसमें चलते कौन है, अगर हम नेटवर्किंग के मामले में तो डेटा पर ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, डेटा हो गया, पैकेट्स जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेटा पर ट्रांसफर होता है, वहां पर भी हम ही है जो ट्रांसपोर्ट लेयर से हम लोग भी चलते हैं। ट्रांसपोर्ट में क्या करने के लिए जाते हैं, तो अपने आप को जाने के लिए चलते हैं, तो किसी थर्ड पार्टी ले लेते हैं, बस, कार, ऑटो, रिक्शा, ट्रेन, प्लेन। अब कोई भी रास्ता बन सकता है, रास्ता तो 3 तरह का ही होता है, या तो रोडवे वाला होगा, वाटरवे हो सकता है, या एयरवे हो सकता है। ट्रेन वगैरह भी रोडवे में ही आ जाता है। तो 3 होगा, आसमान, पानी और जमीन, इतना ही हो सकता है 3 से। तो जो भी रास्ता था, डेटा भी आपका 2 ढंग से, एक तो वायर्ड कनेक्शन हो सकता है या वायरलेस हो सकता है, चाहे उसको फाइबर पानी के अंदर बिछा के चलो, या आसमान में टावर से चलो, या रोड पे वायर बिछा के चलो, बात बराबर है। तो इसमें भी 3 तरीका ही है। तो यहाँ पे रास्ता बनाने का काम करता है राउटर। अब रास्ता कैसे बनाता है, एग्जाम्पल लेते हैं, हम देखेंगे भी। जीपीएस है, अब जीपीएस में सर्च करो नोएडा टू मतलब दिल्ली टू नोएडा सेक्टर 16 जाना है, तो बहुत सारा रास्ता दिखाया, तो मतलब वो रास्ता बन गया है, उनमें से कोई एक रास्ता चूज करोगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पहला रास्ता किलोमीटर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो मैंने लिख दिया 5 किलोमीटर, इसका लिख दिया मैंने 2 किलोमीटर, इसका लिख दिया फिर से 6 किलोमीटर। तो कौन सा रास्ता प्रीफर करोगे, विच वे यू वांट, 2 किलोमीटर वाला क्यों, तभी मैंने बताया कि जब तक आपको कंडीशन नहीं पता, वी कैन नॉट एबल टू डिसाइड। हो सकता है कि ये आपका बेस्ट पाथ हो सकता है कि सबसे घटिया यही हो, है ना, कि हो सकता है कि आपका। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे टाइमिंग, हर एक में आपको टाइमिंग की बात होती है। तो राउटर्स में जब भी आप कोई पाथ चूज करते हो, अभी और डिटेल्स बताऊंगा, ये इंट्रो है, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई टाइप्स वगैरह डिस्कस नहीं करूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पे 5 चीजों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी रास्ते से अगर आप जाते हो, मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कैसा रास्ता है, जीपीएस में जब चूज करते हो या ऑटोमेटिक चूज करता है तो आप लिखा था दिस इज योर फास्टेस्ट रूट टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, ऐसे बोलते हैं ना उसमें, वैसे जो भी है एप्पल में हो या फिर जो भी मोबाइल हो, एंड्रॉइड हो, गूगल मैप का यूज करते हो, तो वहाँ पे वही है। तो 5 कंडीशन उसके होते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है सिक्योरिटी कंसर्न। क्या पता है उस रास्ते से गए 2 किलोमीटर सुनसान सा अंधेरी छीन लिया आपस में कुछ भी, आपका मोबाइल पर्स जो भी था गए हो काम से, हो सकता है ना। तो फर्स्ट कंसर्न क्या हमारा, सिक्योरिटी। सेकंड कंसर्न टाइमिंग मैनेजमेंट होना चाहिए इसके अंदर, चलो टाइमिंग लेता हूँ, मतलब टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तीसरा, अब मैंने बात किया था रश की बात किया था, ट्रैफिक की बात किया, हाँ कंजेशन बोल सकते हो, ट्रैफिक बोलो कंजेशन बोलो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है ना। कंजेशन बोलो या ट्रैफिक बोलो, बात बराबर है, ठीक है। एक होता है ट्रैफिक, एक होता है रोड ही खराब होना, उससे भी डिले होता है। एक होता है रोड ही खराब होना, अगर रास्ता पत्थर वाला गड्ढे वाले है, मान लो कि जिस आपने कॉल किया किसी को, कॉल करते हो, अगर लाइन क्लियर नहीं होता, आवाज ब्रेक होती रहेगी आपकी, सिग्नल का स्ट्रेंथ अगर सही नहीं है, तो हेलो हेलो 5 बार बोलना पड़ेगा, या अपने बातों को ये आप करो या सामने वाला करो, रिपीट हो जाता है, ये रिपीटेड हमें ही सुनाई देता है, और कभी कभी तो डाइवर्ट हो जाता है कॉल, आपने किसी को कॉल किया, पता चला किसी का आवाज आ रहा है, हाँ, दे कैन नॉट एबल टू लिसन आवर वॉइस,
बट वी कैन एबल टू। तो यहाँ पे उसमें इंटरफेरेंस बोलते हैं उसको, इंटरफेरेंस या फेडिंग बोलते हैं, गड्ढा उड्ढा वो इंटरफेरेंस हो गया ना, मतलब इंटरफेरेंस मतलब गड्ढे उड्ढे। नेटवर्क में, नेटवर्किंग के टर्म्स में तो वही बोलेगा डिस्टर्बेंस, रियल लाइफ में बोल लो। दूसरा चीज होता है कि मान लो आपको दिल्ली से नोएडा जाना है, हो सकता है कि आप ऑटो से जाओगे, बस, मेट्रो, कोई भी रास्ते आपने चूज किया, ठीक है ना। मान लो क्या चीज से जाना चाहोगे आप बताओ क्या चीज से जाना चाहोगे। आजकल के जाने तो मेट्रो बेस्ट है, बट समझ लो कि मेट्रो स्टेशन पहुंचने में आपको हालत खराब हो जाएगा। आपके पास कोई तरीका नहीं है, मेट्रो स्टेशन से आप रहते हो 2 किलोमीटर दूर, और मेट्रो स्टेशन पहुंचने में आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, कंजेशन में जो ऊपर टाइमिंग जितना लिखा वो ज्यादा लग जाए, तो इज इट गुड। आपने मुझे कॉल किया, पता चला कि 2 घंटे बाद मैं कॉल रिसीव, मेरे पास कॉल आया, आप 2 घंटे तक लगातार रिंग बजाते जा रहे हो, इज इट गुड। विद इन सेकंड, मिली सेकंड द कॉल शुड बी रिंग। जो इसको कॉल किया रिंग होना चाहिए, मतलब हेलो पैकेट ट्रांसफर होना चाहिए, और जितना टाइम आप रिसीवर को रिसीव करने में लगे, डिपेंड्स ऑन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 4 तो हो गया। 5वां चीज होता है कि आपका रिलायबिलिटी। ये 5 पॉइंट अगर मैच होगा, ये सही होगा, तभी हम उसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे, बेस्ट पाथ। तो राउटिंग के कंडीशन में या रियल लाइफ में भी, अब जब भी आप चलाते हो मैप, जीपीएस चलाते हो ना, सब कुछ तो देखते हो कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक बार देखते हो। तो कोई शॉर्टकट पाथ हम नहीं ले सकते हैं। शॉर्टकट का मतलब कुछ भी हो सकता है, पहाड़ से हो, अगर पहाड़ से नीचे जाना है तो डायरेक्ट जंप कर लो, शॉर्टकट हो गया। या फिर पहाड़ से जो रास्ता उसको गोल 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 तो उतरोगे। और कोई तो है, हो सकता है आपका रोपवे हो, कुछ पता नहीं, बहुत से रास्ते हो सकते हैं। तो अगर ये सारा कंडीशन मैच करता है, अगर ये सारा कंडीशन आपका मैच कर रहा है, तभी हम उसको कहेंगे बेस्ट पाथ। एल्स वैसे भी कह सकते हो चलो बेस्ट पाथ है, अपने मन से कुछ भी बोल दिया। तो यहाँ पे जो 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है, तो हर एक चीज सब पे आपको देखना पड़ेगा, देन ओनली। हाँ, हो सकता है कि 2 किलोमीटर वाला का सब कुछ मैच कर रहा हो, तो दिस विल बी योर बेस्ट पाथ। तो जब भी हम राउटिंग, हम ये जो प्रोसेस है, अब यहाँ पे क्या, राउटर ने तो बहुत सारा रूट बना दिया, राउटर क्या क्या बहुत सारा रूट बना दिया, उसमें से अब दिल्ली से नोएडा जाने के लिए कितना रूट है, 10 से ज्यादा होगा, गली से भी होगा, रोड से भी होगा, हाईवे से भी होगा, मेट्रो से भी होगा, ना जाने कितने सारे हैं। तो उसमें से आपको बेस्ट पाथ चूज करना है। तो चूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो राउटिंग का स्पेलिंग में डेफिनेशन खुद ही लिखा हुआ है। ये राउटर होता है, राउटर क्या काम करता है खुद ही बताता है। देखो राउटर का स्पेलिंग ये है, तो इसके अंदर अगर इस आर को भगा दिया जाए तो देखो क्या बोलता है, राउटर क्रिएट्स और मेक पाथ और द रूट, खुद में ही डिफाइन करता है रूट। तो ये आपका डिफाइन कर दिया, ये राउटर का डेफिनेशन हो गया। बट हाउ अबाउट दिस, तो इस आर से हम लोग क्या करते हैं, राउटिंग क्या काम करता है, इट इज यूज्ड टू चूज द बेस्ट पाथ, और बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए ये हम यूज करते हैं। तो राउटर राउट तो प्रोवाइड करता है, बट साथ में राउटिंग भी करता है। क्या ये फंक्शन आपका मॉडर्न करता है, मॉडर्न तो लिमिट होगी, आप अपने घर पे ला दिए, बाकी किस्सा खत्म, आप उसको बस यूज कर सकते हो। क्या आप चाहते हो कि मोहल्ले में पूरा राउटर मतलब मॉडर्न से ही इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, कर भी पाओगे, तो यू कैन नॉट डिफाइन द इंटरनेट, यू कैन नॉट डिफाइन द आईपी एड्रेस, यू कैन नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स, लेटेंसीज, स्पीड, नथिंग, क्योंकि आपका सब कुछ सेट है पहले से, पीछे से कर रखा है। क्या 100 Mbps 200 Mbps बना पाओगे, नहीं, वो पहले से डिफाइंड है। तो इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड द राउटर। घर पे जो इंटरनेट लगाने आते हैं वो ठीक है, आपने पॉइंट बोला कि राउटर कम, सॉरी मॉडर्न कम राउटर, ओके दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, हो सकता है, बट फिर भी राउटर कहना कि L1 डिवाइस भी है, L3 डिवाइस भी है, दैट्स नॉट गुड। तो यहाँ पे क्या राउटिंग और राउटर का डेफिनेशन ये था। तो राउटर, अभी मैं जब OSI मॉडर्न राउटर बोलूंगा, इसका मतलब है कि राउटर का ये फंक्शन है और राउटर का ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो राउटर का काम खत्म।